रामायण काल में किष्किंधा नाम का एक देश हुआ करता था, जिस देश के राजा का नाम वृक्षराज था। वृक्षराज बहुत ही शक्तिशाली था। एक बार वो जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी नज़र एक सुंदर तालाब पर पड़ती है। इतना सुंदर तालाब देखकर उसे रहा नहीं जाता और वो स्नान करने के लिए अंदर चला जाता है। परंतु वो जब स्नान करके बाहर आ रहे थे, तब वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तन हो गई थी। उसके बाद वो स्त्री वहाँ से निकल रही थी। उसी समय से इंद्रदेव और सूर्यदेव भी वहाँ से निकल रहे थे। उन दोनों ने उन सुंदर स्त्री को देखा। उसके बाद इंद्रदेव का तेज उस स्त्री के सिर पर गिरता है, जिसे उसे एक पुत्र प्रदान होता है, जिसका नाम बाली था। उसके बाद सूर्यदेव का तेज उस स्त्री की गर्दन पर पड़ता है, जिससे उसे एक दूसरा पुत्र मिलता है, जिसका नाम सुग्रीव पड़ा। वृक्षराज स्त्री रूप में अपने राज्य में नहीं जा सकता था, इसलिए उसने दोनों बच्चे का पालन पोषण करने का सोचा। उसके बाद फिर से उन्होंने किष्किंधा में अपने राज्य को स्थापा। बाली और सुग्रीव बचपन से ही बहुत ही ताकतवर थे। जैसे जैसे बाली बड़ा होता गया, उसकी शक्तियाँ भी बढ़ती जाती थी। एक दिन की बात है, बाली वन में गया और घोर तपस्या करने लगा, जिससे ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए और बाली से वरदान मांगने के लिए कहा। तब बाली ने कहा कि हे प्रभु, जो भी मुझसे युद्ध करने के लिए आए, उसका आधा बल मेरे में आ जाए। इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे दिया और उसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बाली और भी ताकत वाला हो गया था। बाली में बहुत शक्तियाँ थी, परंतु कभी उसने अपनी शक्तियाँ का गलत प्रयोग नहीं किया था। बाली में इतनी सारी शक्तियाँ थी कि वो अगर चाहता तो अपने साम्राज्य को भी बढ़ा सकता था, परंतु उसने ऐसा विचार भी कभी नहीं किया था। एक बार एक दंदुभी नाम का राक्षस था, जो बाली को युद्ध की चुनौती देने आया था। परंतु बाली ने उस राक्षस को समझाते हुए कहा कि तुम व्यर्थ में ही अपने आप पर घमंड कर रहे हो। परंतु राक्षस ने बाली को बहुत ही उकसाया। उसके बाद बाली और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में बाली ने उस राक्षस को मार गिराया था। उसके बाद बाली ने उस राक्षस को जोर से उठा के फेंका था, जिससे उसकी कुछ रक्त की बूंदें नीचे मतंग ऋषि के आश्रम में गिरी थी, जिसे ऋषिवर ने क्रोधित होकर बाली को शाप दिया कि अगर बाली तुम मेरे आश्रम की 1 योजन की करीब भी आओगे तो तुम मृत्यु को पामोगे। इससे बाली बहुत ही दुखी हो गया था। एक बार बाली संध्या पूजन करने के लिए आकाश मार्ग से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे नारद जी मिलते हैं। नारद जी को उसने प्रणाम किया। तभी नारद जी ने बाली से कहा कि मैं लंकापति रावण के पास जा रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे निवेदन भेजा है। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है और रावण ने अपनी शक्तियों से इंद्रदेव को भी परास्त कर दिया है, और उसने चुनौती दी है कि चारों लोकों में मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। अपने पिता पर ऐसा सुनने पर बाली ने कहा कि यह तो रावण का घमंड ही बोल रहा है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसे भी कोई परास्त जरूर करेगा। उसके बाद नारद जी रावण के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद नारद जी ने चालाकी से रावण को उकसाते हुए कहा कि अभी रास्ते में मुझे किष्किंधा का बाली मिला था और उसने कहा कि मैं रावण को आसानी से हरा सकता हूँ। उसके बाद रावण क्रोधित होकर बाली को हराने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जब रावण उसके महल में पहुँचा, तब बाली वहाँ पर नहीं था। उसके बाद रावण बाली के पास पहुँच जाता है। उस समय पर बाली संध्या वंदन करने के लिए बैठा था। तभी वहाँ पर जाकर रावण ने उसे ललकारा। बहुत समय तक ऐसे हैरान करने पर बाली उठ खड़ा और उसे रावण से कहा कि हे मूर्ख, तुम्हें इतना भी समझ नहीं है कि भोजन, शयन और ध्यान के समय किसी को परेशान नहीं करते? क्या तुम्हें वेदों से यही शिक्षा मिली है? उसके बाद बाली को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया, और उसके बाद उसी स्थिति में रावण और बाली ने उसके बाद चारों समुद्र में संध्या वंदन किया। उस समय पर रावण ने बाली से छूटने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए और उसको काटा भी, परंतु बाली की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रावण उससे जरा भी हिल नहीं पाता था। उसके बाद बाली ने रावण को अपने बंधन से मुक्त कर दिया और कहा कि क्या तुम अभी भी मुझसे युद्ध करना चाहते हो? उस समय पर रावण बहुत ही थका हारा हो गया था, जबकि बाली के चेहरे पर वही चमक दिख रही थी। उस समय पर रावण ने बाली से कहा कि हे महाबली वानर, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई है, अब मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। उसके बाद रावण ने क्षमा मांगी और वो वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार से रावण का घमंड महाबली बाली ने तोड़ा था। तो इस बात पर आपका मंतव्य क्या है, ये नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।